Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back once again. So first of all, let me just give you the review what we have did in our last video. हमने रेडियो एक्टिविटी का सिर्फ इंट्रो लिया था, ऑलराइट. इट वाज डिस्कवर्ड बाय, मैंने आप लोगों को बताया था दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरी. ठीक है. सो व्हाट ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम. ही डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन यूरेनियम मिनरल, और इट इज़ कॉमनली नोन एज pitch black. Sorry, it is commonly known as pitch blend. ठीक है. तो ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने रात में एक प्लेट रख के गए थे, फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर से रिजल्ट्स आए थे, रेडिएशंस निकली थी. तो I'll tell you the reason why the radiation emit from uranium, and uranium is a highly unstable atom. तो जो हर हाईली अनस्टेबल एटम होता है दैट वांट टू मेक इटसेल्फ स्टेबल, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, for gaining its stability, it emits out radiation. I'm so sorry. Give me a second. Stability gain करने के लिए कोई एटम अपने आप को रेडिएशंस पास करवाता है. ठीक है. जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, बिकॉज कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने आप को अनस्टेबल किसी, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई कुड गिव यू द एग्जांपल ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक एटम होता है जो अनस्टेबल होता है. ठीक है. उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ती है. एज लाइक यूरेनियम होता है, उसको अनस्टेबल होता है. इट नीड्स टू बी स्टेबल. मतलब उसको लाइक दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट दैट नीड टू बी स्टेबल, ताकि वो किसी केमिकल रिएक्शन या तो फिर किसी रिएक्शन के अंदर वर्क कर सके. ऑलराइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल it was discovered by Henry Becquerel, but then two spouse came. Spouse का मतलब होता है husband and wife. Name was Marie Curie was a girl and Pierre Curie was her husband. ठीक है. तो they gave the name radioactivity. They gave the term, और उन्होंने एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर डिस्कवर्ड की थी रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. उन्होंने क्या, इनको ऑब्जर्वेशन के अंदर दे गॉट प्लोनियम एंड थोरियम. ठीक है. प्लोनियम भी मिला था और अल्फ़ा पार्टिकल भी मिले थे. ठीक है. अल्फ़ा भी मिला था उनको. अब इफ़ आई कुड गिव यू द एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दूँ द हाउ अल्फ़ा पार्टिकल गॉट रिलीज, तो फिर वी हैड एन एग्जांपल ऑफ थोरियम. ठीक है. हम एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम की. सॉरी. तो यूरेनियम इज़ कन्वर्टेड इनटू थोरियम. ठीक है. यूरेनियम, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग टू मच टाइम. yes, let's get back. यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 92 and atomic mass is 238. ठीक है. तो as you can see this is highly unstable. ठीक है. unstable है. to gain its stability it broke down into thorium, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 90 है, and atomic mass is 234. ठीक है. 234 है. how many are less? 4 are less. and how many are less here? 2 are less. so directly it is being converted into helium, or you can say alpha. ठीक है. I hope you got it. So this is the conversion. Alright. Now I'm gonna explain you by the diagram. Alright. I'm gonna explain you in this video
animatedly. So let's just start it. I know this picture is kind of blur, but no worries, it's okay. Okay, सबसे पहले हम पढ़ते हैं what are the radioactive elements. ठीक है, for example radioactive elements are the active elements जो कि unstable होते हैं. Just ignore this, अभी के लिए इसको ignore करें. ठीक है, radioactive elements are those elements who are unstable and they radiate some energy. जब वो एक एनर्जी रेडिएट करते हैं then they get stable. फिर उसके बाद they get stable. So here you can read by the definition the unstable element, जैसे uranium is an unstable atom have excess nuclear energy. excess nuclear energy होती है उनके पास, मतलब एक्सेस एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट दे रेडिएट टू प्रोड्यूस रेडिएशन एंड गेट स्टेबिलिटी. वो रेडिएशंस निकालते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा यूरेनियम इंटू थोरियम, रेडिएशंस निकली, कोई एक एलिमेंट बना. ऑलराइट, तो रेडिएशन निकालने के बाद दे गेट स्टेबल. फॉर एग्जांपल कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्लोनियम, thorium, rhodium. Alright, so now the word comes radioactive decay. What is radioactive decay? Radioactive decay is basically a process. रेडियोएक्टिव एलिमेंट का प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं. ठीक है, सो द प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल एटम लूजेस एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड ये लाइन दिस डेफिनेशन टेल्स अबाउट द प्रोसेस. मतलब एक प्रोसेस बाय विच एक अनस्टेबल एटम जो होता है वह लूज़ करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. हमने यहाँ पे पढ़ा रेडिएशन के तौर पे इट लूजेस एनर्जी टू गेट इटसेल्फ स्टेबल, क्योंकि स्टेबल अपने आप को एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए दे गेट स्टेबल. ऑलराइट, दिस ओके हेयर वन थिंग मोर कि जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिविटी निकालते हैं, तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर आइसोटोप्स. आई नो दीज आरंट आइसोटोप्स, बट ये जो होते हैं अपने साथ दो डॉटर न्यूक्लियाई को निकालते हैं. तो फॉर एग्जांपल यूरेनियम इज़ द पेरेंट न्यूक्लियाई एंड उसके पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ हमारे पास दो, एक थोरियम निकला और हीलियम निकला, तो दीज आर द डॉटर आइसोटोप्स. ठीक है, now the question okay there are different names for radioactive decay. radioactive decay भी कहते हैं, nuclear decay भी कहते हैं और radioactivity भी कहते हैं. all right, now I'm gonna bring in other. okay, so now we are going to talk about the radiation. हमने बात कर ली रेडिएशन निकलती है अनस्टेबल होने की वजह से किसी एटम के. now what is radiation? it is the energy that come from the source. एक सोर्स से आती है that travel through the space of speed like speed of light. for example सन है, सन में से रेडिएशंस निकलती हैं, इनविजिबल रेडिएशन निकलती हैं, दैट इज़ नाउ एक बनाती हैं लाइन स्पेक्ट्रम बनाती हैं. आई हैव थॉट दिस इन माई प्रीवियस वीडियो. वो दैट इनविजिबल लाइट जो होती है ना, दैट क्रिएट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम एंड दैट लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बताऊँ क्या होता है, हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, वॉयलेट आ जाता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज, येलो, रेड. तो ये हमारे पास कलर्स आ जाते हैं इनविजिबल लाइट के अंदर. ठीक है, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेडिएशन. टाइप्स ऑफ रेडिएशन. अच्छा, एक रेडिएशन होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड द अदर इज आयनाइजिंग रेडिएशन. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, व्हाट आर दे? लेट्स जस्ट रीड दैट. it has enough energy to vibrate its atom. ठीक है, what does this mean? अच्छा, ये जो नॉन आयनाइजेशन होती है, रेडिएशन होती है, इसके पास सिर्फ एनर्जी होती है दैट ओनली वाइब्रेट्स इट्स एटम. नथिंग आयनाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती, डो नॉट हैव एनर्जी जो कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक सके. नो, वो हम आगे पढ़ेंगे अपकमिंग. तो नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन वो होती हैं that do not emit energy but it has enough energy जो कि अपने atoms को vibrate, that only vibrates its atom. for example here is the example, हमारे पास माइक्रोवेव है, हमारे पास रेडियो वेव है.
right? Now when it comes to radiation, ionizing radiation, so that means it is high energy to knock out electrons out of एटम्स. नॉकआउट का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है. तो इसके पास जो हमारे पास नॉन आयनाइजेशन था, दैट हैज़ एनर्जी, दैट हैज़ ओनली एनर्जी टू वाइब्रेट इट्स एटम. लेकिन इसके पास ज़्यादा एनर्जी है टू नॉक आउट. इतनी एनर्जी है, यू कैन इमेजिन कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है, एंड दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन पावर, ठीक है. तो उसकी एग्जांपल में हम अल्फ़ा रेज आ जाती हैं, बीटा रेडिएशन आते हैं, गामा रेडिएशन आ जाती हैं. ये ऐसी रेडिएशंस हैं दैट हैज़ आयनाइजेशन. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आयनाइजेशन, व्हाट इज़ आयनाइजेशन? सो अब यू कैन आइडेंटिफाई बाय दिस एग्जाम्पल्स एंड दिस स्टेटमेंट. आयनाइजेशन का मतलब होता है लूज़ और गेन. लूज़ और गेन के अंदर पे हमारे पास, अच्छा, आयनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द मास. जिसका मास और चार्ज ज़्यादा होगा दैट हैज़ मोर आयनाइजेशन. जिसके जैसे कि हमारे पास अल्फ़ा रेजेस है, अल्फ़ा रेडिएशन है, दैट हैज़ मोर मास, तो उसके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. दैन बीटा रेजेस के पास कम है, तो इट हैज़ लेस आयनाइजेशन एनर्जी. एंड गामा के पास देयर इज़ नो चार्ज एंड नो मास, so it has no ionization power, ठीक है. Now in the next picture we're gonna be discussing about these radiations. Okay, here we go. Okay, now first of all we're gonna talk about the alpha radiation. So alpha radiation, alpha होता क्या है, ठीक है. alpha is made up of two electrons. It is made up of two electrons plus 2 protons, ठीक है. that has four, and it is also known as, अच्छा, can I ask you a question कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, what's that element? Exactly, that is helium. तो अल्फ़ा को हम हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं, पर इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम कह देते हैं कि इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इट एनीवेज. नाउ इट हैज़ डबल पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट हैज़ ये रहा डबल पॉजिटिव चार्ज. अगर एक होता चार्ज तो फिर हम कहते हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज. So it is now double positive charge. Alpha is made up of double positive charge, and it is made up of 2 proton and 2 neutron. हम ये भी कह सकते हैं ट्रू इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, बट दैट डिफाइंस द न्यूट्रल बॉडी, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रल बॉडी, ऑलराइट. एंड इट इज़ लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. अल्फ़ा हमारे पास हीलियम ऑफ न्यूक्लियस से भी पहचाना जाता है. इट इज़ रिकग्नाइज, एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ हाई आयनाइजेशन. हाई आयनाइजेशन का मतलब होता है इट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज. अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू, अल्फ़ा के पास इट हैज़ मोर चार्ज, मोर मास होता है, तभी इट हैज़ मोर आयनाइजेशन आपको याद करना पड़ेगा. इट इज़ ड्यू टू दी आयनाइजेशन. इसके पास पावर ज़्यादा होगी, दैट हैज़ मोर मास, ठीक है. एंड इट हैज़ लेस पेनिट्रेशन पावर. मीन्स अगर हम अल्फ़ा को एक पेपर से पास करवाएंगे ना, इट विल ओनली डिफ्लेक्ट विद द पेपर से पास नहीं हो पाएगी, ठीक है. आई एम सॉरी, बट ये पेपर से पास नहीं हो पाएगी. तो इसके पास आप समझ सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. पेपर से ये ब्लॉक हो जाएंगी, तो इसकी यू कैन आइडेंटिफाई, इट्स कॉमन, यू कैन चेक इट आउट कि ये कितनी लेस पेनिट्रेटिंग पावर है, और इट कैन आइदर गो फ्यू सेंटीमीटर्स इन द एयर, ठीक है. Now we're going to talk about beta. And remember that alpha has positive charge, that it's made up of double positive charge helium, ठीक है. Now we're going to talk about beta radiation. अच्छा, beta radiation was found according when the discharge tube experiment, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो बीटा रेडिएशन वॉज इंट्रोड्यूस, यू कैन से दैट, ऑलराइट. सो बीटा रेडिएशन हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड इट हैज़ चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन. इट हैज़ नेग्लिजिबल मास. हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का भी मास नेग्लिजिबल है, तो सेम लाइक हमारे पास बीटा का भी मास इज़ लाइक काइंड ऑफ नेग्लिजिबल, ठीक है. एंड इट हैज़ इमीडिएट, intermediate, you can say, or moderate penetration power. Penetration का power, अच्छा, I'll tell you,
पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में से पास हो जाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लें इन आवर डेली लाइफ, सो वी हैव एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज की अगर हम एग्ज़ाम्पल देते हैं तो एक्स रेज हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब किसी बॉडी से गुजर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल यू गोटा गो टू डॉक्टर व्हेन समथिंग इज़ ब्रोकन इन योर बॉडी, तो आप एक्स रेज पास करते हैं, ऑलराइट। एक्स रेज के पास ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है, मीन्स टू पास, पावर टू पास फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज पेनिट्रेशन। तो अगर हम बात करें बीटा, आई होप दैट इज़ क्लियर। तो फिर हम बात कर रहे हैं बीटा रेडिएशन की। बीटा रेडिएशन के पास इंटरमीडिएट और यू कैन से मॉडरेट होती हैं। पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि सिर्फ ये वुड को क्रॉस नहीं कर पाती। इट कुड नॉट क्रॉस, और वुड से मतलब यू कैन आइडेंटिफाई वुड के आगे वाले सब्सटेंस से इट कुड नॉट क्रॉस, मतलब ये ब्लॉक हो जाती हैं, वुड से ब्लॉक हो जाती हैं। तो इट हैज़ लेस बट नॉट लेसर दैन हमारे पास अल्फ़ा की, ठीक है। इट कैन travel several meter in the air, and it has low ionization because we consider mass of the electron, mass of the beta negligible, tabhi it has low ionization and it can remove electron in a very less amount, ठीक है। Okay, now we're gonna talk about the gamma radiation. Gamma radiation के पास हमारे पास, let's just see, it is known as the electromagnetic waves, ठीक है। emit after alpha and beta, ये अल्फ़ा और बीटा के इमिट होने के बाद, इट्स काइंड ऑफ रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ वेव्स यू कैन से, ठीक है। इट हैज़ नो मास एंड नो चार्ज, दैट इज़ वाई इसको हम वीक आयनाइजेशन कह सकते हैं। इट कैन नॉट बी आयनाइज। आयनाइजेशन का एज आई टोल्ड यू दैट इट मीन्स लूज और गेन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से मोस्ट प्रोबेबली, एंड इट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन, मीन्स अगर हम किसी लेड बॉक्स से इसको टकराएं ना तब जाके ये ब्लॉक होंगे। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट इज़ दैट कि जो हमारे पास ये दो साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरी, दे स्टॉप दीज रेडिएशंस, ये जो यूरेनियम की जो रेडिएशन आ रही थी, दे स्टॉप दिस रेडिएशन, उनको ये रेडिएशन स्टॉप करनी थी, तो दे प्लेस लेड बॉक्स, इन्होंने लेड बॉक्स प्लेस किया, तो फिर ये कुछ घंटे के लिए दीज रेडिएशंस पर स्टॉप, ठीक है। तो इट्स जस्ट बात सामने आई, तो आई जस्ट टोल्ड यू, एंड इट हैज़ लेस, क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, ठीक है, लेस आयनाइजेशन होती है हमारे पास, वीक आयनाइजेशन, यू कैन से इट हैज़ नेग्लिजिबल आयनाइजेशन, यू कैन ऑल्सो से दैट, और हाई पेनिट्रेशन होती है। लेड इज़ अ कंपाउंड एलिमेंट, तो आप यू कैन आइडेंटिफाई हाई पेनिट्रेशन होती है, ठीक है। नाउ अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इट्स जस्ट एग्जांपल आई एम गोना गिव यू, कि अगर हम एक बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, तो ऑफ कोर्स दैट वो न्यूट्रॉन अपने निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट वांटेड टू गेट स्टेबल, तभी इट विल गेट स्टेबल, ठीक है। बस इट्स जस्ट एग्जांपल। अगर हम समरी की बात करें, लिटरली सो सॉरी, अगर नाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस समरी के व्हाट वी हैव लर्न सो फार, दैट हमारे पास अल्फ़ा के पास इट हैज़ लेस पेनिट्रेशन, इट कैन नॉट पास ना, देन टॉकिंग अबाउट बीटा, तो थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन पावर होती है, बट द मोर पेनिट्रेशन पावर इज़ इन गैमा। पेनिट्रेशन हमारे पास वी हैड सबसे ज़्यादा penetration is in gamma. Talking about, अच्छा, I'm telling you this again, why ionization ज़्यादा क्यों होती है, because of the mass. अल्फ़ा के पास mass ज़्यादा होता है as compared to other radiation decays, ठीक है। तो फिर हमारे पास ionization power जो होती है that has higher in alpha, ठीक है। Alpha is also known as the helium nuclei. So it was just a summary. I hope that is clear. Thank you so much.